हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के आ ही गए होंगे, तो प्लीज प्लीज 2 मिनट का समय निकाल के 2 मिनट का समय निकाल के देखेंगे इस वीडियो का। मैं बताने वाला हूँ अपने जर्नी के बारे में कि मैं पिछले 3 साल के जर्नी में यूट्यूब पे कुछ नहीं उखाड़ पाया। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है ना, मैं बात करूंगा। पहले वो 2 मिनट का आप शॉर्ट देखेंगे, मैं उसके बाद में बात करूंगा कि आखिर वो रीजन क्या था जिससे कि मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं हासिल कर पाया, है ना। क्या-क्या रीज़न आया हमारे सामने कि मैं यूट्यूब पे कुछ भी नहीं कर पाया, है ना? लेकिन फिर से मैं आ गया हूँ अपने यूट्यूब पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि और मैं जब से आया हूँ इधर तब से बहुत ही अच्छे से सब्सक्राइबर जो है वो गेन हो रहे हैं, वॉच आवर भी बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस गलती को किया था, वो गलती में सुधार किया हूँ और मैं आप लोगों के सामने भी बताने वाला हूँ कि वो क्या गलती है ना, और किस गलतियों की वजह से मैं फेल्योर आ रहा था और अभी ठीक चल रहा हूँ। अभी मैं आगे बताऊँगा आप लोगों से ना। हेलो दोस्तों, साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को क्लास 11th और 12th का गणित हिंदी माध्यम में पढ़ाता हुआ नजर आऊँ। इसी क्रम में हमने आज अपना फर्स्ट लेक्चर। हेलो दोस्तों, साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, है ना। मैं फिर से वापस आ गया हूँ और आप लोगों को मैं डेली आप लोगों को जिस तरह से निरंतर वीडियो आ रही थी क्लास 11th और 12th की, उस तरह से डेली वीडियो आएगी। आज हम लोग जो है क्लास 12 के एग्जाम जो है क्लास 12 का एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है, तो हम जो है क्लास 12 के एग्जाम को नज़दीक देखते हुए आज हम लोग एक शेड्यूल तैयार किए हैं कि आप लोग किस तरह से पढ़ेंगे क्लास 12 के गणित को कि 100 में 100 मार्क्स ला सके ना। तो आज का जो वीडियो है हमारा 100 में 100 के ऊपर है, ये किस तरह से 100 मार्क्स में 100 नंबर ला सके किसी भी बोर्ड के एग्जाम में। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी बोर्ड हो, है ना, ज्यादातर बोर्ड जो है आप लोगों का दो तरह का एग्जाम ले रहा है। एक तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम ले रहा है, एक सब्जेक्टिव एग्जाम ले रहा है। जिस तरह का कंपटीशन क्या होता था अक्सर की बोर्ड में बच्चे लोग सब्जेक्टिव एग्जाम दिया करते थे और जो बोर्ड के अलावा कंपटीशन का एग्जाम होता था तो बच्चे जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया करते थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था। तो इसी सब को देखते हुए क्या किया बोर्ड ने अब निर्णय लिया है कि जो भी बोर्ड का एग्जाम होगा, जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, वह दो तरह से तैयार होगा। ये जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन मार्क्स होगा ना, ये दो पैटर्न में होगा। एक होंगे ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा सब्जेक्टिव। ये 50%, ये 50 मार्क्स का होगा और ये भी 50 मार्क्स का होगा। ठीक है भाई, तो 50-50 टोटल जो होंगे 100 मार्क्स होंगे, है ना। और ये 100 मार्क्स को कैसे लाना है इसके 2 जो है 2+2 जो है वो 4 होता है। हम लोग जो जनरल मैथ में हमेशा ये तो मैथ ही होता है, गणित में हम लोग 2+2 4 लाते हैं। लेकिन आइंस्टीन के बारे में सुने होंगे, आइंस्टीन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। आइंस्टीन ने एक बार इसे 2+2 बराबर 5 सिद्ध किया था और हम लोग भी देखेंगे किस तरीक़े से उन्होंने इस बात को 2+2 बराबर 5 को किस तरीक़े से मैथमेटिकल वे में सिद्ध किया था। बिल्कुल आप लोग देखेंगे अगर किसी भी तरह का बहुत लोगों ने इसको सिद्ध किया 2+2 बराबर 5, लेकिन उसमें बहुत ही मतलब लॉजिकली ठीक नहीं है। जो आइंस्टीन ने जो सिद्ध किया उसे अभी हम लोग सिद्ध करके दें। एक्चुअली दोस्तों 2+2 जो है वह होता है 4। अब आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे कि अलजेब्रा में क्या होता है कि कोई भी डिजिट को अंक को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इस तरीक़े से हम लोग जो है -9/2 और +9/2 को जोड़ दिए और घटा दिए, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ये अलजेब्रा का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और पढ़ेंगे आप लोग अलजेब्रा में कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया यानी कि जस के तस। यानी कि ये देखो दोस्तों, तो ये 4 ही लिखा गया लेकिन ये अलग तरीके से लिखते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसे a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो ये होता है 1 का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b जो है 9/2 के स्क्वायर और प्लस का जो ये 9/2 है ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, पीछे तरह कैमरा करना पड़ेगा, पीछे कर देगा। यहाँ से देखना होगा सर।
वहाँ पीछे कीजिए ना स्टेज। बस 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 दवा नहीं ना आ रहा है ना, हल्का नहीं आ रही, बहुत आ गया वो। कोई बात नहीं, हमारा अवला से जरूरी ना सर उतना से कोई दिक्कत नहीं है। अरे छोड़ो अरे यहाँ फोकस करो। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानो, ठीक है। ये 3 चीज़ से मिलकर बना है और इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन हम बताएंगे कहाँ से पूछेगा और ऑब्जेक्टिव का जितना है ना, इसका लगभग आज उम्मीद करते हैं हम कि आज ही इसको ख़त्म करेंगे ना। जैसे हम पढ़े थे 11th क्लास में, 12th क्लास में इसका चैप्टर पढ़े होंगे तो कम से कम 10-20 दिन लगा होगा पढ़ने में। 20 दिन का चीज़ 1 दिन में करना है तो थोड़ा तुम लोग अपना दिमाग को भी उस हिसाब से रखना, ठीक है। और दूसरा कि थोड़ा स्पीड चलेगा गाड़ी, बात समझ रहे हो, लाइन बाय लाइन। हमको जो लगेगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है वही चलेगा। तुम लोग में से कुछ लोग अगर पढ़े होगा, मान लो उसका प्रैक्टिस किया होगा तो उसको तो बहुत आसान लगेगा, बात समझ रहे हो। जैसे अगर मान लो तुम पढ़ा है तो तुमको आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसा ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं जाएंगे जो ज़्यादा लेंदी फैंदी क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। इसको पढ़ने का मेन मोटो ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 3 चीज़ मिला हुआ, एक तो प्रतिलोम, दूसरा का मान त्रिकोणमिति और तीसरा का नाम फलन। फलन के बारे में अभी आप लोग नहीं पढ़े हो ना। फलन के बारे में बस इतना जान जाओ कि फलन क्या है। जिस तरह से बहुपद पढ़े हो ना, बहुपद क्लास 10th में, वह एक लिखा होता है ना, x² 2x समथिंग कुछ भी लिखा हो, वह एक तरह का फलन होता है ना। किसी भी गणितीय भाषा को लिखने के तरीका को फलन कहा जाता है। इसका परिभाषा हम देखेंगे अभी 12th क्लास में फलन पढ़ेंगे तो फलन कई तरह का होता है, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, त्रिकोण में जिस तरह के फंक्शन के आगे लग जाए उस तरह का फंक्शन कहलाने लगता है। जैसे कि त्रिकोणमितीय फलन के आगे लग जाए तो क्या कहलाएगा, त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति के बारे में पता ही होगा, ट्रिगो तुम लोग पढ़ा ही होगा, हैं नहीं पढ़ा होगा तो कल हम ट्रिगो का लेक्चर कल से डालना स्टार्ट किया है 11th क्लास का। तुम लोग देखना एकदम बेहतर ढंग से पढ़ाया जा रहा है, उसमें देखना किस तरह से पढ़ाया गया। फिर पता ही है कि त्रिकोणमिति जो है टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात रेशियो से मिलकर बना है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट है ना। यानी कि जो इस चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं मेनली रूप से वही 6 के बारे में बात करने वाला है, किसमें, त्रिकोण। और तीसरा जो सबसे मेन बात है वो है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है इन्वर्स। आप लोग नीचे की क्लास में 6-7 क्लास में पढ़े होंगे, 2 तरह का प्रतिलोम होता है। एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है और एक व्युत्क्रम वाला प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि हम लोग लिखे कहीं 1/4 और इसका बोले कि गुणात्मक प्रतिलोम बताया, गुणात्मक प्रतिलोम तो वो हो जाएगा -1/4, यानी कि चिन्ह बदल जाता है, कुछ नहीं चिन्ह था तो प्लस का था। एक जो होता है वह व्युत्क्रम होता है, सीधे क्या होता है सीधे उसका उल्टा होता है प्रतिलोम। यानी 1/4 है तो उसका जो प्रतिलोम होगा डेट मीन्स इन्वर्स होगा वह 4/1 हो जाएगा। हम कहीं पर लिखते हैं ऐसे 1/x स्क्वायर, इसका मतलब घातांक करनी में पढ़े होते हैं कि x का पावर क्या होता है -2। कहीं लिख देते हैं 1/y के पावर 4 डेट मीन्स y के पावर -4 है ना। कहीं पर लिख दिया 1/x तो पावर कुछ नहीं है तो इसका मीन्स क्या हुआ x टू द पावर -1 x के पावर। तो याद रखिएगा ये सब ऊपर माइनस में जाता है, लेकिन सिर्फ ये -1 वाले को क्या कहा जाता है, इसी को प्रतिलोम के नाम से डिनोट किया जाता है। किस नाम से, किसी के माथा पर -1 लग जाए तो वह क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा, है ना। अब इसका डेफिनेशन हम लोग 12th क्लास के हिसाब से लिख लेते हैं। तुम लोग भी लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो। यदि इसका परिभाषा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिभाषा लिखो। यदि f सच डैट a टेंस टू b, कुछ लोग f मैप्ड a टेंस टू b बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है f कॉमा देके a से b में, कहाँ f a से b में, f a से b में कोई फलन है। क्या लिखा, ध्यान दो। यदि f सच डैट a टेंस टू b, इसका मतलब हिंदी में पढ़ना चाहो तो क्या लिखोगे, f a से b में कोई क्या है, फलन है। f डैट मीन्स फंक्शन, फंक्शन को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल f से, किससे, स्मॉल f से। और किस तरह का फंक्शन है, f a से b में कोई फलन है और वह फलन जो है एक ही अक्षाधारक है।
एक का एक ही। ये बात तुमको हम समझाएंगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे तब, है ना। तो एक फलन एक नया जो फलन जन्म लेगा, एक फलन एफ इनवर्स सच डेट ए से बी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय कहलाता है। लिखिए वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जैसा नहीं लग रहा, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन इस बात को याद रखे कि सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा जैसे मैं बनाया हूँ आपसे वैसे बना दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो किसी में तो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, सब्जेक्ट पूछेगा, पूछेगा तो सही ना, आएगा का क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, देख लेंगे। देखिए सोच रहे हैं थोड़ा वैसे क्वेश्चन को करा देते हैं, एक क्वेश्चन है ना, डी डी एक्स ऑफ sec x एंड प्लस cosec इनवर्स x का मान है। चार ऑप्शन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन आसानी से नहीं मानेगा, आपका दिमाग ठीक करेगा। 3 बन रहा 1 माइनस चौथा नन ऑफ दिस। देखो ये क्वेश्चन पूरे थोड़ा सा फंसोगे, थोड़ा सा कैसे कैसे फंसोगे कि क्या करोगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम करेंगे क्या कि इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो आगे होगा बात दिमाग में कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स जो बाय 2 होता है, और ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है अब इज हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन जो कि 2017 sorry, is equal to sin x square इसके भी cos x square 2x sin x square x cos x square था स्क्वायर। अब देखो ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, इजी हलवा है, हलवा कैसे हलवा। देखो सबसे पहले बिल्कुल एक्सेस का साइन कर देंगे तो cos x स्क्वायर स्क्वायर इनका नहीं क्वेश्चन बहुत सारे क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन बताओ मैं 500 क्वेश्चन तो कम ही बताएंगे। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये 1 या 2 मिनट का वीडियो क्लिप भी इस वाला देखा होगा। जैसे कि हमने दिखाया 21 नवंबर है ना, 21 नवंबर 2019 को, यानी कि कोरोना वायरस आने से भी पहले मतलब लॉकडाउन से पहले हमने यूट्यूब के बारे में बहुत सारे चीज़ों को रिसर्च किया था, है ना। और उससे पहले ही हमें दिमाग में है ना
यूट्यूब के बारे में बात आ गई थी, लेकिन हम नहीं कर पाए यूट्यूब पे ना। मैंने वीडियो भी अपलोड किया, कुछ वीडियो अपलोड किया, लेकिन फिर हमने छोड़ दिया। देखो इसके पीछे कई सारी हमें परेशानियां भी आई, जिस परेशानियां को बताना भी ठीक नहीं है ना। इन सब परेशानियों में जो सबसे ज्यादा हमें परेशानी सताई, क्योंकि देखो मैं एक है ना रूरल इलाका से आता हूँ, तो हमें यहाँ ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी इंटरनेट की, है ना। जो कि 2019 में, क्या 19 क्या 20 21 22 अब जाके इंटरनेट की सुविधा ठीक हुई है। तो एक तो बहुत बड़ा परेशानी था, और बिना इंटरनेट के हम यूट्यूब के जब दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ भी नहीं उखड़ पाता यूट्यूब से। तो हमने कई बार अपने सीढ़ी को स्टार्ट किया और बैक हो गया, स्टार्ट किया बैक हो गया। रीजन था सबसे बड़ा इंटरनेट, और भी कई सारी परेशानियां थी, जो कि मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में, ताकि वीडियो काफी लंबा हो जाए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि थंबनेल देख के जो आप आए हैं, इन चीजों में जो सबसे ज्यादा चीज हमने गड़बड़ किया यूट्यूब पे बैक होने के लिए, ये था कि हमने यूट्यूब पे समय नहीं दे पाया। यूट्यूब क्या है कि एक निरंतर टाइम मांगता है आपका, है ना। कंटिन्यू आप वीडियो को अपलोड कीजिए, कंटिन्यू कंटिन्यू कोई भी, देखो कोई भी काम, यूट्यूब ही नहीं, किसी भी काम को जब तक आप कंटिन्यू नहीं करेंगे वह काम ठीक से नहीं होता है ना। इसी तरह यूट्यूब है, आपको कंटिन्यू मांगता है ना। और हमने ऐसा किया नहीं, 10 दिन बनाता था छोड़ देता था, बनाता था छोड़ देता था। ये रीजन था कि हम यूट्यूब पे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब मैं आ गया हूँ बड़े ही तैयारी के साथ, बड़े ही फिट फाट होके, कि अब जो है फाइट करने के लिए तैयार हूँ एकदम, है ना। मैं रेगुलर बना रहा हूँ वीडियो, और आप लोग देख भी रहे हैं। बचा हुआ लाइक सब्सक्राइब सब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना। इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। एंड आप लोग कंटिन्यू देखिए, इसी तरह वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। बहुत चीज आपको देखने को जरूर मिलेगा। जो हमारा आज से 3 साल पहले का मोटो था, जो मोटिव था, जो मैंने सोच रखा था, जो कई सारे प्रॉब्लम की वजह से जिसको मैं नहीं ला पाया यूट्यूब पर, वो धीरे धीरे अब आएगी, है ना। प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, है ना। थैंक यू।